हेलो, चलिए शुरू करते हैं एसएससी कॉमन एरर का सीरीज। क्वेश्चन नंबर 401 से हम लोग करेंगे। द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आंसर होगा 4। कंपनी अपने प्रभाव का उपयोग कर रही है लोगों को परसुएड करने के लिए ताकि लोग इसके रेफ्रिजरेटर्स को खरीद लें। 402 द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव ए थॉरोली क्लीनिंग। देखिए यहाँ थॉरोली एडवर्ब है और क्लीनिंग नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, तो नाउन के पहले एडवर्ब का यूज़ करना गलत है। थॉरोली की जगह थॉरो का यूज़ कर दीजिए। एरर है पार्ट 2 में। ऐसे इस वाक्य का अर्थ है कि टेक्नीशियन ने उन लोगों को याद दिलाया कि हर बार यूज़ करने के बाद मशीन को थॉरो क्लीनिंग करना चाहिए, मतलब पूरा शुरू से अंत तक एकदम पूरा सफाई करना चाहिए। 403 You should have the money. You should have used the money for paying your debts instead of buy a motorcycle. देखिए instead of क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो V1 नहीं ना होना चाहिए, तो V4 होना चाहिए। तो बाई के जगह बाइंग होना चाहिए। एरर है 3 में। 404 माई कज़न इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। नो एरर। तो हमको लगता है इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। 405 यू शुड अबाइड टू द प्रॉमिस दैट वी मेक। देखिए अबाइड टू नहीं होता है भाई साहब, अबाइड बाई होता है। अबाइड बाई मतलब होता है किसी चीज़ का दृढ़ता से पालन करना। अबाइड बाई एनी ऑर्डर, एनी रूल रेगुलेशन, अबाइड बाई द प्रॉमिस। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में है? 2 में है। 405 के 2 में एरर है। 406 को देख लीजिए। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड। एवरीवन के लिए हमेशा इज लगता है, आर नहीं यूज़ किया जाता है। आर का यूज़ करना गलत होता है। ठीक है, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब के लिए सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इसलिए 406 के 1 में एरर। 407 माई फादर हैज़ रिटर्नड बैक। रिटर्न के साथ बैक मत लगाइए, गलत है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बैक, सिर्फ बैक को हटा दीजिए सेंटेंस में से, तब सही हो जाएगा। एरर है पार्ट 2 में। माई फादर हैज़ रिटर्नड होगा, माई फादर हैज़ रिटर्नड टू चेन्नई यस्टरडे। और देखिए ऐसे एक और गलती है उसी पार्ट में, 2 में ही गलती है। यस्टरडे यानी पास्ट टाइम का वर्ड यूज़ किया गया है, तो पास्ट टाइम का वर्ड यूज़ कर दे तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज रिटर्न्ड के जगह रिटर्न्ड होगा, तब सही होगा। तो 2 में ही है, 2 तरह से करेक्शन करना पड़ेगा। एक तो हैज हटाना पड़ेगा, दूसरा बैक भी हटाना पड़ेगा। 408 नलिनी शेज शी इज़ लिविंग इन चेन्नई सिंस 1991। गौर कीजिए, जब हम बोलते हैं सिंस 1991 तो इसका मतलब क्या है भाई? हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ कर रहे हैं सिंस के साथ, तो फॉर या सिंस के साथ टाइम का यूज़ किया जाए तो कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होना चाहिए, इसलिए इज़ के जगह हैज़ बीन लिविंग होगा। एरर है पार्ट 2 में। 409 वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर्स। फिर से एरर मिल गया ना। फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसको प्लूरल कैसे बना रहे हैं? एरर है पार्ट 2 में। फर्नीचर्स के जगह फर्नीचर कीजिए। वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर इन दिस शॉप। इस दुकान में बहुत अच्छा फर्नीचर मिलता है। 410 वी शुड अरेंज फॉर ए पोर्टर एज द लगेजेस आर हैवी। पहले पोर्टर का मीनिंग तो जान लीजिए। पोर्टर माने कूली होता है। हम लोगों को कूली का व्यवस्था करना पड़ेगा या करना चाहिए, क्योंकि लगेज हैवी है। देखिए लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको प्लुरल मत बनाइए, ठीक है, उसको लगेज ही रहने दीजिए। चूँकि लगेज अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आर नहीं यूज़ होगा, एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए, यानी इज़ का यूज़ होना चाहिए। यानी एरर है पार्ट 3 में। 410 के पार्ट 3 में एरर। 411 बीइंग वेरी डार्क।
द विजिटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लोकेट द स्विच। देखिए हम पहले पढ़ा चुके हैं थ्योरी क्लास में, अभी गौर से सुन लीजिए कि यदि कोई सेंटेंस बीइंग से शुरू हो रहा है, अब बीइंग वाले पार्ट से समय, मौसम या दूरी का पता चल रहा है, तो बीइंग के पहले इट लगना कंपलसरी है, नहीं लगा हुआ है तो एरर है। तो यहाँ एरर हो गया पार्ट 1 में 411 के। इट बीइंग वेरी डार्क होगा तो सही होगा। इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लोकेट द स्विच। अंधेरा होने के कारण विजिटर्स को काफ़ी परेशानी हुई स्विच को पता लगाने में कि स्विच कहाँ पर है। ठीक है, चलिए 411 के बाद आते हैं 412। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। डज नॉट भी अरेंस भी, ऐसे कैसे? डू या डज लग गया तो भी वन होना चाहिए ना, तो 3 में एरर है। इट इज़ हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। देखिए भाई, अगर इट इज़ टाइम, हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्च्यून टाइम रहे तो बाद वाला क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। एरर है 2 में, लीव के जगह लेफ्ट कीजिए। समय हो गया है कि हम लोग इस जगह से प्रस्थान कर जाएं। 414 माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। देखिए आस्क्ड मी यानी प्रश्नवाचक हो रहा है इनडायरेक्ट नरेशन में, और उसमें भी व्हाट लगा हुआ है, WH क्वेश्चन हो रहा है, तो कंजंक्शन के रूप में फिर दैट का उपयोग फालतू है ना। WH वर्ड जो रहता है वही खुद कंजंक्शन का काम करता है, इसलिए यहाँ एरर किस में है? पार्ट 3 में है। 415 द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। ठीक है, देखिए 415 में आप सेंटेंस पढ़ें और थोड़ा अर्थ पर जाएं 415 के। ठीक है, हाँ, बिफोर पास्ट इंडेफिनिट है, लेफ्ट V2, तो बिफोर लॉन्ग की जगह लॉन्ग एगो कर दीजिए। द स्पीकर लेफ्ट द सीन लॉन्ग एगो। प्रवक्ता काफ़ी पहले चला गया वहाँ से, उस जगह पर से। एरर है पार्ट 3 में। 416 द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। ठीक है भाई साहब, देखिए ओवरटेक्स नहीं लिख सकते क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस लिखा हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है रिपीटेड एक्शन के लिए। तो प्रेसिडेंट किसी भी देश में ओवरटेक करेंगे, ये रिपीटेड एक्शन थोड़ी हो, तो कर लिए एक बार या कर लेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 2 में गलत है। 417 द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर दैन एनी अदर। दैन लगा है तो मोस्ट पॉपुलर होगा कि मोर पॉपुलर होगा? सोचिए, कॉम्पेरेटिव डिग्री होगा ना। एरर है पार्ट 2 में 417 के। क्लियर है ना? 418 418 चलो भाई ऊपर आ जाओ, जाओ 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 जाओ, आ गया। देखिए आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन। नहीं भाई, हैव वर्ब का उपयोग अगर आप अधिकार या संबंध बताने के लिए करते हैं तब उसका कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए आई हैव 3 चिल्ड्रेन। एरर है पार्ट 2 में। 419 ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप। ठीक है, इस बास्केट के सभी मैंगो ओवर राइप हैं। तो देखिए इस बास्केट के सभी मैंगोज़ की बात हो रही है, मतलब डिफिनिट मैंगोज़ की बात हो रही है, तो ऑल मैंगोज नहीं होना चाहिए, जबकि ऑल द मैंगोज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बात डिफिनिट की कर रहे हैं। ऑल द मैंगोज। तब आप पूछेंगे ऑल मैंगोज से क्या हो जाएगा? ऑल मैंगोज से जनरल बात हो जाएगा, जातिवाचक जनरल। जैसे आम रसीला होता है, वो खट्टा रहे चाहे मीठा रहे, रसीला होता है, तो ऑल मैंगोज आर जूसी, ये सही है क्योंकि जनरल बात बोल रहे हैं। लेकिन इस बास्केट में रखे हुए आमों की बात करें तो डिफिनिट हो जाएगा ना, तो एक में एरर होगा, ऑल द मैंगोज है होना चाहिए। 420 मैंने धोखा। अच्छा, संभलिए इस क्वेश्चन में। वाई दे डिडंट टर्न अप टू द वर्कशॉप। टर्न अप मतलब पहुंचना, अराइव। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, तो डिडंट जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट दे के पहले होना चाहिए था ना। एरर है पार्ट 2 में, सिंपल सा बात था। 421 वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे। ठीक है, आज हम लोग केरला के लिए रवाना हो रहे हैं। इसमें कोई एरर नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा।
422 वी हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएटली। फिर से वही वाला एरर आ गया ना, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में देखे थे, रिटर्न के साथ बैक क्यों लगाया, एरर है पार्ट 2 में। ठीक है, और जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं सारा का सारा प्रीवियस एग्ज़ाम एसएससी में पूछा हुआ है, इसीलिए एकदम टारगेट पर एकदम निशाना है ना। 423 हरी लॉस्ट ₹100 नोट यस्टरडे। देखिए टेंस वेंस का तो यहाँ कोई मामला है नहीं, लेकिन नोट के लिए ₹100 यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो या तो ₹100 में पोस्टॉफी एस लगा दीजिए, ₹100 का नोट हो जाएगा, या फिर रुपीज़ में से एस हटा के 100 और रुपी के बीच में हाइफन लगा दीजिए ताकि एडजेक्टिव बन जाए। तो मिला जुला के एरर है पार्ट 2 में। ठीक है, 423 के 2 में एरर। 424 द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। देखिए आर्टिस्ट और राइटर का निधन हो चुका है। यहाँ पर आर्टिस्ट और राइटर दोनों एक ही व्यक्ति है। बोलिए कैसे पता चला सर? तो देखिए दो व्यक्ति, दो पेशा या दो पोस्ट का नाम एंड से जुड़ा हुआ है। अब पहला के साथ द लगा रहे या डिटरमाइनर्स लगा रहे, सिर्फ पहला के साथ, तो दोनों एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति, वो आर्टिस्ट भी था, वो भाई साहब राइटर भी थे, तो एक ही व्यक्ति है, इसलिए हैज का उपयोग बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर होगा। 424 का 4 आंसर होगा। 425 स्कार्सली हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन आई स्टार्टेड टू माई कॉलेज। देखिए भाई थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन में स्कार्सली वाला है तो आपको तो ध्यान देना पड़ता है, स्कार्सली जैसी ही रहे तो दो बात कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले रहना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट है इट, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैड है, ये सही है। कंजंक्शन के रूप में वेन या बिफोर रहना चाहिए, तो वेन है, ये भी सही है। तो आदमी इतना देखने के बाद हड़बड़ा के नो एरर मार देगा कोई भी, जबकि आगे आपको चेक करना चाहिए। स्टार्टेड टू माई कॉलेज नहीं, स्टार्टेड फॉर माई कॉलेज। ठीक है, स्टार्टेड फॉर माई कॉलेज मतलब अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गया। एरर पार्ट 3 में संभालिएगा जरा। 425 का 3। 426 आई विल रिटर्न बैक। देखिए रिटर्न बैक कितना बार पूछा गया है, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगना चाहिए, एरर है पार्ट 2 में। यानी 28/10/2012 एसएससी 10+2 लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 427 आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। देखिए आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो आपको वर्ब लेना चाहिए नज़दीकी सब्जेक्ट के हिसाब से। नज़दीकी सब्जेक्ट कौन है? एन असिस्टेंट। नज़दीकी मतलब वर्ब के नज़दीकी, एन असिस्टेंट जो सिंगुलर है, तो आर नहीं होके इज़ होना चाहिए ना, एरर है पार्ट 3 में। 428 आई हैव सीन हिम यस्टरडे। यस्टरडे यानी पास्ट टाइम का चर्चा आ गया, और जब पास्ट टाइम का चर्चा आ जाए तो कोई हक नहीं बनता है आपको कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करें, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना चाहिए। हैव सीन के जगह सॉ का यूज़ करना चाहिए, एरर है पार्ट 2 में। 429 बीइंग ए रेनी डे वी डिडंट गो आउट। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि अगर कोई सेंटेंस बीइंग से शुरू हो, अब बीइंग वाले पार्ट से समय, मौसम या दूरी का पता चले, तो बीइंग के पहले इट अवश्य उपयोग कीजिए, नहीं तो एरर हो जाएगा। तो बीइंग ए रेनी डे, मौसम का बोध हो रहा है, बीइंग से शुरू हो रहा है, तो पहले इट लगना चाहिए था, नहीं लगा हुआ है, इसीलिए एरर है पार्ट 1 में। लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इट बीइंग ए रेनी डे। रेनी डे होने के कारण, बरसात का दिन होने के कारण, वी डिडंट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं गए। 430 से 35 तक की भी है। 4/11/2012 सेकेंड सिटिंग 10+2 लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी एग्जाम का है। ठीक है क्वेश्चन। 430 द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स। टोल्ड के साथ टू नहीं लगता भाई साहब, टोल्ड द स्टूडेंट्स होता है सिर्फ, एरर है पार्ट 1 में। 431 मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स। ठीक है, देखिए भाई साहब कोई कठिन बात नहीं है,
देन टू रीड बुक्स, यहाँ देन के बाद टू रीड नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ रीडिंग बुक्स आना चाहिए। पे मोर अटेंशन टू सीइंग देन रीडिंग बुक्स, एरर है पार्ट 3 में। 432 ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, नहीं भाई, ये अर्थ के आधार पे हार्डली की जगह हार्ड होगा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड मतलब पुरानी आदतें बहुत मुश्किल से जाती हैं, जाती ही नहीं हैं। एरर है पार्ट 3 में 432 का। 433 आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स, 4 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो उसके साथ सिंस नहीं फॉर लगना चाहिए ना। एरर है पार्ट 3 में ना। अब आप सोचेंगे सर कैसे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का फ़र्क करें, तो भाई साहब याद रखिएगा कि कोई भी समय अगर कैलेंडर या घड़ी में दिखता है तो पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके साथ सिंस यूज कीजिए, और नहीं दिखता है तो पीरियड ऑफ टाइम है, उसके साथ फॉर यूज कीजिए। सो सिंपल। हाँ, एक्सेप्शन है सिंस चाइल्डहुड, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। 434 पर चल रहे हैं भाई साहब। इफ़ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। देखिए हमने आपको पढ़ाया है कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल टाइप 3 है भाई साहब ये। इफ़ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट है तो मेन पार्ट में होना चाहिए विल नहीं वुड, और वुड के साथ V1 नहीं, वुड के साथ हैव प्लस V3। तो एरर पार्ट 3 में है, ही विल गेट के जगह होगा ही वुड हैव गॉट। 435 स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, देखिए आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन से जब दो नाउन जुड़े हों, दोनों समान हो तो दोनों सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल दे दिया, एरर है पार्ट ए में। और साथ ही साथ दोनों में से किसी भी नाउन के साथ एन का यूज नहीं करेंगे, भी याद रखिएगा। 435 का एक स्पीकर आफ्टर स्पीकर होना चाहिए, केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, एक के बाद एक प्रवक्ता स्टेज पर आए और परफॉर्म किए। 436 द वाइस चांसलर वांट्स ऑल वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में होता है ना। द वाइस चांसलर वांट्स ऑल द वैकेंसीज, क्योंकि वो वाइस चांसलर हैं तो वो अपने डिपार्टमेंट या अपने क्षेत्राधिकार के वैकेंसीज का ही बात करेंगे जो डेफिनेट वैकेंसी हो गई, तो यहाँ द लगना ज़रूरी है। 437 इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स नहीं, इन द वर्ल्ड ऑफ आवर्स, हम लोगों की दुनिया में, एक में एरर है। वन हैज़ टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, किसी को भी करीब करीब हर चीज़ के लिए टक्कर या प्रतियोगिता करना पड़ता है, सही बात। खैर एरर था 437 के एक में। 438 बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, 3 में एरर है। कॉम्परेटिव डिग्री का पढ़ाई में देख लीजिए जाके इसको। 439 हाउ इज सुरेंद्र गोइंग विथ हिज वर्क, देखिए हाउ इज सुरेंद्र गोइंग विथ हिज वर्क नहीं, कैसे काम कर रहा है, तो गेटिंग ऑन विथ वर्क, हाउ इज सुरेंद्र गेटिंग ऑन विथ हिज वर्क। एरर किस में है 439 के 2 में। 440 इट इज सेड दैट दिस रूम इज नॉट बीइंग ओपनड फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, इज नॉट बीइंग ओपनड के जगह हैज नॉट बीन ओपनड, पिछले 50 सालों से यह रूम खोला नहीं गया है, हैज नॉट बीन ओपनड होना चाहिए। एरर है पार्ट 2 में। 441 ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज्ड दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश,
भाई साहब पासिंग मार्क्स कुछ होता नहीं है, असली होता है पास मार्क्स। एरर पता चल ही गया होगा कि 3 में है। 442, वेन शी नॉक्ड द डोर आई सेड टू हर कम इन। वेन शी नॉक्ड एट द डोर होगा ना। 442 का एक। 443, ही सेड दैट ही विल। देखिए सेड रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में विल नहीं वुड का यूज़ होना चाहिए। एरर है पार्ट 2 में। 444, मिस रमा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स 10 हॉर्सेज एंड एज मच एज 50 कार्स। देखिए 50 कार्स प्लुरल है, इसका संख्या होगा, इसलिए इसके साथ एज मच एज नहीं, एज मेनी एज लगाइए। एरर है पार्ट 3 में। 445, द मंथ ऑफ जनवरी टेक्स इट्स नेम ऑफ द रोमन गॉड Janus. नो एरर। 446, हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस। अपने घरों से वंचित हो जाने के बाद, तो डिप्राइव का पैसिव वॉइस यहाँ होना चाहिए, हैविंग बीन डिप्राइव्ड सेंस के अनुसार। 446 के एक में एरर है। 447, ही इज़ एडिक्टेड विथ स्मोकिंग, गलत। एडिक्टेड के साथ टू लगता है, उस टू के बाद भी4 भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग करने का लत लग चुका है। एरर है पार्ट 3 में। 448, एंटरिंग द होटल ही ऑर्डर्ड फॉर ए ड्रिंक एंड सम्चुअस डिनर। देखिए ऑर्डर का उपयोग 2 तरीके से करते हैं, आदेश तो नाउन, आदेश देना तो वर्ब। जब ये नाउन के रूप में रहता है तो फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं, और जब नाउन के रूप में रहता है तो फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं, और जब वर्ब के रूप में ऑर्डर यूज़ किया जाए तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। वाक्य पढ़ के आप बुद्धि लगाइए कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है, वर्ब है, तो यहाँ फॉर नहीं लगना चाहिए। एरर है पार्ट 2 में। 449, ही इज़ योर ब्रदर इजंट इट नहीं, इजंट ही होना चाहिए था क्वेश्चन टैग में। एरर है पार्ट 3 में। 450, आई हैव नोन हिम सिंस 2 years, 2 years पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर होना चाहिए। 450 तक का सॉल्यूशन समाप्त। उम्मीद है कि सीखे होंगे बहुत सारा चीज़। नोट्स ज़रूर बनाइएगा जब हम रूल्स एक्सप्लेन करते हैं तो, और नोट्स बना के वहाँ क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, ताकि जब आपका वीडियो ख़त्म हो जाए तब आप उस क्वेश्चन को नोट करें दोबारा से वहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम के रूप में अपने नोटबुक में। ये नोटबुक जो तैयार होगा ना, ये आपको ऑफलाइन पढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, मेरे एक्सप्लेनेशन के बावजूद अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कॉल करके 24/7 पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।